ओम शांति। आज 30 नवंबर 1992 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, जिनका विषय है दुआएं दो दुआएं लो। आइए इन पर अब हम मनन और चिंतन करें। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं। सर्व खजाने अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है। यानी परमात्मा जो कि सर्व खजानों के मालिक हैं, बल्कि सागर हैं, वो कह रहे हैं कि आज अपने बच्चों को देख रहे हैं कि उनके पास सर्व खजाने हैं और उनसे वो इतने भरपूर हैं, माला माल हैं कि भरपूर मैंने पूरे भरे हुए हैं, फुल। तो वो जो जिसके पास इतने खजाने होंगे उनकी झलक और फलक से संपन्नता और नशा रहता है ना। अब खजाने कौन से हैं? तो बाबा कहते हैं कि 3 चीज़ें व्यक्ति को चाहिए। एक तो गुण चाहिए। अगर कोई अवगुण है तो फिर व्यक्ति जो इनकम्प्लीट है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा भला हो, उसकी आँख ना हो, एक आँख ना हो, या नाक में कोई गड़बड़ हो। इसी प्रकार से अखुट और संपन्न। फिर गुणों के साथ शक्तियाँ। गुण हैं और शक्तियाँ नहीं हैं। तो जैसे गुण मैंने जल ले लो तो शक्ति मैंने आग ले लो। दोनों से चलता है ना दुनिया। ये संसार भी सागर और सूर्य से चलता है। फिर बाबा कहते हैं और खजाने क्या हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट खजाना होता है समय का। समय चल गया हुआ वापस नहीं आता। समय का, श्वास का, ये सब भी खजाने हैं। इसलिए उसको यूज़ करने की अकल, ये सारे से बच्चे भरपूर हैं। बाबा कहते हैं इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है, और आप कहते हो कि भरपूर होकर जाना है। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे व जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे, ये तो भविष्य की बात हुई। लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण हैं, उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है। अभी कोई विकार नहीं आता, मुक्त हो गए। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना। अनेक व्यर्थ और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो? ये बाबा ने ज्ञान के खजाने की इतनी बड़ी उपलब्धि बताई है। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यहाँ है अनुभव, और वो भी बंधनों वाली दुनिया में, जहाँ बंधन ही बंधन है, जीवन ही बंधन युक्त है, वहाँ पर मुक्ति की अनुभूति होना बड़ी बात है। और ज्ञान देकर के बाबा ने समझ दे दी। बाबा ने कहा ना, अगर कोई विकार तुमको अटैक भी करते हैं तो भी तुम उसको जीत लेते हो।
अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। 8 शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक बन गए हो। कि सैंपल रूप में ये दिखाई जाती हैं, लेकिन इससे बाबा को तो सर्वशक्तिमान कहते हैं ना। कहाँ 2-4 शक्तियां आप बताएंगे? सिंबॉलिक है ना, ये शक्तियां जो हैं एक सिंबॉलिक है। 8 है तो सर्व ना, खजाने भी बाबा ने 2-4 बताए हैं, लेकिन है तो सर्व खजाने ना। इसलिए 8 शक्तियां जो बाबा कहता है वो शक्तियां एक दूसरे की ऑपोजिट हैं। जैसे कहते हैं सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। किसी वक्त आपको सहन करने की आवश्यकता होती है, किसी वक्त सामना करने की। शक्तियाँ फिर उनका यूज़, कहीं सहन करने के वक्त सामना कर लो, सामना करने के वक्त सहन कर लो, तो रिवर्स हो गया ना। ये भी ज्ञान बाबा ने दिया हुआ। इसी तरह से बाबा कहता है सीरियस रहना और रमणीक रहना, यानी लाइट रहना और साथ साथ सीरियस रहना। ये भी अपोजिट शक्तियाँ हैं। किसी समय आपको काम बहुत किया, उस समय आपको लाइट रहने की शक्ति धारण करनी है, और किसी समय वातावरण ऐसा है रमणीक है, उसमें आपको सीरियस रहने की शक्ति धारण करनी है। ऐसे ही बाबा कहता है लवफुल और लाफुल। अच्छा, लवफुल मैंने स्नेही, लाफुल मैंने नियम और मर्यादा को पालन करने वाला। इस तरह की शक्तियाँ बाबा ने जो जीवन में चाहिए अनेक दी हैं। अच्छा, जो शक्तियां हैं इनमें 2-4 शक्तियां हम और वर्णन कर सकते हैं। जैसे सत्यता की शक्ति है, हाँ, स्नेह की शक्ति है, सहयोग की शक्ति है, स्नेह की शक्ति है, नम्रता की शक्ति है, धैर्यता की शक्ति है, समाने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, और एक होती है डिस्क्रिमिनेशन पावर, एक होती है जजमेंट, तो वो भी है ना। तो सारी शक्तियाँ बहुत सारी हैं इस तरह। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा। एक मुझे और शक्ति ज़्यादा, परख शक्ति। बाबा कहते हैं परख शक्ति बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी परख शक्ति नहीं है तो अन्य शक्तियाँ भी काम नहीं करती। ऐसे साइलेंस की शक्ति कह सकते हैं, सबसे बड़ी बाबा समर्थ संकल्पों की शक्ति कह सकते हैं, विल पावर, मन की शक्ति कह सकते हैं, एकता की शक्ति, समेटने की शक्ति, एकाग्रता की। यस। बाबा कहते हैं तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है, हर ज्ञान रतन की महिमा कितनी बड़ी है। 3 बातें बताई बाबा ने, ज्ञान और एक ज्ञान, फिर याद द्वारा शक्तियाँ और धारणा द्वारा गुण। चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। 5वां, संबंध संपर्क द्वारा सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर है, संपन्न है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। वाह। जैसे साइंस का सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो तो सदा ही संपन्न होने कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। बाबा कहता है ना, अगर सूटकेस भी भरा हुआ होगा
तो वो टाइट रहेगा, उसमें अंदर हिलजुल नहीं होगी, और ज़रा सा जगह खाली होगी तो हिलेगा। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। खजाने वर्णन करते करते एंड में कहा खुशी का खजाना सबसे बड़ा है, पर उसके भी ऊपर दुआओं का खजाना। ये सारी मुरली दुआओं के खजाने। खजाने मिले तो सभी को है ना, लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले। जो मिलता है लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया, मौज किया और ख़त्म किया। दूसरे हैं जो मिले हुए खजाने को जमा करते, खाया पिया, मौज भी किया, जमा भी किया, उनका खाया पिया मौज किया ख़त्म कर दिया। अच्छा, खजाने मिले, खाया पिया, मौज भी किया, थोड़ा सा जमा कर लिया। बाबा कहते फिर तीसरे हैं ये जो सब करने के साथ साथ बढ़ाते हैं। जितना खजाने को स्व के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज़ करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज़ करना, पहले अपने प्रति। जैसे ज्ञान के एक एक रतन को समय पर अगर स्व प्रति यूज़ करते हो, तो खजाना यूज़ करने से अनुभवी बनते जाते हो। जो खजाने की प्राप्ति है वो जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। खजाना यूज़ करने से क्या होता है, वो आपका हिस्सा बन जाता है। किसी ने डॉक्टरी पढ़ी, बहुत अच्छी स्टडी की, अब अगर प्रैक्टिस करता है उसकी, तो फिर वो अनुभवी हो जाए। वो सारा ज्ञान का खजाना जो है उसका डॉक्टरी का अनुभवी डॉक्टर बना देता। इसलिए बाबा ने कहा हुआ कि सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है, और आपके भी जो खजाने हैं उसके आप अनुभवी बन जाते हैं। समाना और समय पर कार्य में लगाना, ये है लेना। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी हैं। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। रिपीट करते, याद करते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते, दूसरी तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? सुनने वाले, जो वाले। सिर्फ सुनने वाले हैं। समाने वाले, जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे। ऐसे नहीं समाया तो सही लेकिन थोड़ा थोड़ा, फिर भी मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने के बजाय बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम। ये बाबा ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया है कि समाया लेकिन बीच में थोड़ा सा भी
नहीं समाया तो ख़त्म हो जाता उसका असर। तो खजानों को कार्य में लगाओ, कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है। हाँ, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना और दूसरों को भी प्राप्ति कराना, उसमें नंबरवार बन जाते हैं। नहीं तो नंबर क्यों बने? यूज करने का तरीका नहीं आता, इसलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है। बाबा कहते खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी हैं, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। तो अंडरलाइन क्या करना है? सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सदगति प्राप्त करो। अब देखो बाबा ने कहा एक सुनने वाले हैं, एक समाने वाले हैं, एक यूज़ करने वाले हैं। तो सर्वश्रेष्ठ हुआ यूज़ करने वाले। सर आप एक एग्जाम्पल देके स्पष्ट करेंगे कैसे हम यूज़ करें खजाने को? नहीं, बाबा ने बताया। मान लीजिए खुशी का खजाना है। खुशी का खजाना, आप अगर सदा खुश रहते हो, आपके चेहरे से खुशी झलकती है, आपका सारा पर्सनैलिटी खुशनुमा है, तो आप ही सेवा करेगा। एक तो खुशी वाले को गम नहीं आएगा। सिंपल उदाहरण है कि खुशी वाला कहीं जा रहा है, कोई व्यक्ति उससे टकरा जाता है और कहता है सॉरी, तो खुशी वाला क्या कहता है? कुछ नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि खुश है, इसलिए फ़ायदा हुआ। और दूसरे आदमी को भी, टकराने वाले को भी कुछ प्राप्ति हुई कि देखो मैंने गलती की लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। खुद भी उसको किसी महसूसता नहीं आई, तो महसूसता प्रूफ हो जाता है। फीलिंग प्रूफ होना बड़ी बात है। कहते हैं फीलिंग फ्लू की बीमारी है। कोई बात को ज़रा सा महसूस कर दे, इसने मेरे साथ टक्कर लगा दी, मुझे टच कर दिया, तो कितनी देर उसका टाइम वेस्ट जाता है। उसकी बजाय उसको पानी से लकीर की तरह क्रॉस कर लेता। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है? ऑर्डर करो। मालिक को ही ऑर्डर करना आता, कमजोर को ऑर्डर करना नहीं आता। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? दुआएं किसको मिलती हैं? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो, कोई बात नहीं, भाषण नहीं करना आता है। ये जो आगे की बात है, ये अंडरलाइन करने जैसी है, सबको बहुत बड़ी तसल्ली देने जैसी है। कई कहते हैं ना मुझे तो भाषण ही नहीं करना आता, मुझे तो ये ही नहीं करना आता, लेकिन बाबा ने बहुत सिंपल करके बताया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये करो। कोई बात नहीं, सर्वगुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात ये धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। यानी सबको संतुष्ट करना है और सबसे संतुष्ट रहना। आप देखेंगे यज्ञ में कई ऐसे ब्राह्मण हैं, उनको बाकी चीज़ें इतनी नहीं आती, लेकिन वो सबको ऐसा संतुष्ट करते हैं और सबसे ऐसा संतुष्ट रहते हैं। उनकी कमाल है, उनको दुआएं देते रहते हैं, दुआएं लेते रहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे माउंट आबू के यज्ञ में एक भोली दादी थी जो किचन संभालती थी, बाबा का, भोलेनाथ का भंडारा संभालती थी। अब उसमें क्या था, इतना गुण था, कोई कहे दादी नींबू चाहिए, उठ कर के, बुज़ुर्ग भी हो गई थी, नींबू ला के देगी। तो जब
एक बारी संगठन हुआ सबका सेवादारियों का, तो सबसे ज़्यादा तालियां भोली की बजी। उसको भाषण करना तो आता ही नहीं था। इसमें कोई बाबा कहते मेहनत नहीं करनी पड़ती, करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। दुआएं कैसे देते हैं? संतुष्ट देते हैं, संतुष्ट करना किसी को। फिर रात को चार्ट चेक करो और कुछ भी नहीं करो, बस लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो। शुभ भावना, शुभ कामना रख के, सिंपैथी रख के, सहानुभूति करके। अब मान लो कोई बीमार पड़ा है, आप उसको देखने चले जाते हैं, तो ये दुआएं देना हुआ ना। वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, डॉक्टर तो दवाई दे जाएगा, लेकिन कोई मुझे आए मेरा हाल चाल पूछे, तो हाल चाल पूछना ही दुआएं देना है। हर मौके पे हर तरह की दुआएं देने की बात होती है। इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण शक्तियां आप ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है, तो सहन शक्ति समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना। अंडरस्टूड है। दुआएं लेना और दुआएं देना ये बीज है। इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि है, 2 शब्द याद रखो। एक है शिक्षा, दूसरा है क्षमा और रहम। क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। तो क्षमा करनी है, रहम दिल बनना है। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। क्षमा करेंगे, अभी से ये संस्कार धारण करेंगे, तब ही दुआएं दे सकेंगे। दुआएं देने के लिए जो फर्स्ट बात है वो ये है कि रहम दिल बनो। रहम दिल ही दुआएं दे सकता है। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हो? दुआ करो, मर्सी दो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती हैं, तो चेतन में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेंगी? दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है। लेने वाला लेवे। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती हैं ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी? दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। कोई भल क्या भी देवे, लेकिन आप उसको दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है, उसमें भी दुआएं हैं। क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है? ये बाबा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। कई बच्चे सोचते हैं ना क्रोधी को हम कैसे दुआएं दें, तो बाबा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूँ, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो दुआएं मिली ना। कहता है मैं तो मजबूर हूँ, क्रोध के वश में आ गया ना। कहते हैं ना अब आपे से बाहर हो गया, तो मैं तो इस हालत में हूँ, आप तो सर्वशक्तिवान हो ना मास्टर, आप तो दुआएं दो। आपको याद कराता है, तो क्रोध से दुआएं मांगता है वो। याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो, तो क्रोधी ने दुआएं दी ना। गुलाब के पुष्प में देखो कितनी विशेषता, कितनी गंदी खाद से बदबू से खुद क्या लेता, खुशबू लेता है। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता, आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? ये कभी नहीं सोचो ये ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। आपका स्लोगन है बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन या अन्य का परिवर्तन, या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन? स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया? क्या करेंगे? सर्व खजानों के मालिक बनना, अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। मतलब ये है कि जब
व्यक्ति उस स्थिति में नहीं होता तो अपने खजानों को विस्मृति में है। अगर खजानों का मालिक बन के तो मुस्कुराए, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी उल्टा बोले तो उसको खुशी हो कि देखो ये किस स्थिति में और मैं किस स्थिति में हूँ। बाबा ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए। गुलाब के फूल का खाद से पैदा होता है और खुशबू पैदा करता है, और कांटों से घिरा रहता है पर उस पर कोई असर नहीं आता, है ना। कई ऐसे होते हैं, हाँ कई अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं हाँ तो खुश होते रहते हैं हाँ कि हमारे पास सब कुछ है, हाँ लेकिन जब समय आता है तो याद ही नहीं आएगा, वो चीज़ मिलेगी नहीं। कारण क्या होता? समय प्रति समय उसको कार्य में नहीं लगाया। हाँ, भूले है सब कुछ, वक़्त पे ये भी नहीं याद आएगा वो चीज़ कहाँ पड़ी है। तो सिर्फ देख करके खुश नहीं होना, हर खजाने का मज़ा लो, मौज मनाओ, ज्ञान के खजाने से मौज मनाओ, समझ से कार्य करो, सिद्धि को प्राप्त करो, शक्तियों को ऑर्डर पर देखो चलाओ। बाबा ने कहा समझ से काम करो, सिद्धि को, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। ये है मौज मनाना। गुणों को स्वयं प्रति कार्य में लगाओ और दूसरों को भी गुण दान करो, ज्ञान दान करो, शक्तियों का दान करो। अगर कोई निर्बल है तो शक्ति देकर उसको भी संपन्न बनाओ। इसको कहा जाता भरपूर आत्मा। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाली ज्ञानी तू आत्माएं, बच्चों को सर्व खजानों को मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को, सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। है ना मुरली? ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। दुआएं दो और दुआएं लो। और बाबा ने दुआएं कैसे लेनी है खजानों को बताया, और दुआएं कैसे लेनी है उसकी विधि बताई। और सिर्फ दुआएं लेने देने का काम करो तो और सब सब्जेक्ट कुछ भी ना आए, सिर्फ यही काम करो। ओम शांति।